वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में व्यूवर्स हम बात करेंगे कि जो बासित अली हैं वो आईसीसी पर क्यों बरहम हुए, और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कौन सा नया ऑफ स्पिनर जो है पाकिस्तान खिलाने जा रहा है बांग्लादेश के मैच में। तो इन दो जो टॉपिक्स है इस पर हमारी डिस्कशन रहेगी आज की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, अगर सबसे पहले बात की जाए कि जो बासित अली हैं वो आईसीसी की जो रैंकिंग है जब उन्होंने देखी कि बाबर आजम को जो है वो नंबर 1 स्पॉट पर दिखाया गया और इसी तरीके से शुभमान गिल को नंबर 3 स्पॉट पर दिखाया गया, तो इस पर वो जो है वो एंग्री हो गए और उन्हें गुस्से में ये आकर कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि जो आईसीसी है वो नहीं चाहता कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर सके, जिस पर जो है जो पाकिस्तान के मीडिया में जो बाबर आजम के सपोर्टर हैं उन्होंने आकर बासित अली को जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही अनफेयर है कि बासित अली ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक बात की और लॉजिकल बात है। अगर आप एक प्रीवियस रिकॉर्ड देखें बाबर आजम का, तो जो आईसीसी यानी कि वर्ल्ड कप हुआ है 2023 उसमें बाबर आजम ने 40 की एवरेज से 320 रन्स बनाए हैं 9 मैचेस में, और जिनमें 450 थे, और कोई भी मेरा ख्याल है मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली उसमें। और उनका जो नंबर है उस लिस्ट में, यानी कि वो जो बैटर्स की लिस्ट है 2023 के वर्ल्ड कप की, उसमें उनका नंबर है 27। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही है एज अ बैटर। उन्हें बहुत ऊपर नंबरों पे होना चाहिए था। और फिर 2023 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक बाबर आजम ने कोई ओडीआई नहीं खेला। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉकिंग है कि किस तरीके से जो है वो रैंकिंग बनाई जा रही है। बात ये नहीं है कि बाबर आजम हमारे प्लेयर हैं तो हमें उनको गलत करें या सही करें, हमें उन्हें सपोर्ट ही करना चाहिए। रियलिटी ये है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो फिर जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो जाहिर है फिर भी अगर उनको नंबर 1 पे नज़र आएंगे तो वो तो अपने आप को यही कहेंगे ना कि आज भी मैं जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर हूँ। तो इस लिहाज से बासित अली ने बोला था कि शायद आईसीसी ये चाहता है कि वो सिर्फ इन्हीं कामों में पड़े रहें बाबर आजम और परफॉर्म करके ना दें। और इससे भी ज़्यादा जो शर्म की बात वो ये है कि इंडिया ने इतना मजाक उड़ाया इस बात पर कि बाबर आजम की नंबर 1 रैंकिंग का। उन्होंने यहाँ तक है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बर्बाद होने तक जो है ना बाबर आजम नंबर 1 कैप्टन, नंबर 1 जो है बैट्समैन रहेंगे। क्योंकि व्यूवर्स, बात ये है गुस्से की नहीं है, बात रियलिटी की है। वो ये है कि जब आपका जो मेन बैटर है वो रन्स करता है तो वो उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो जीत की तरफ होनी चाहिए। अब यहाँ जीत आ नहीं रही है और जो रन्स भी बन रहे हैं वो बहुत जो स्ट्राइक रेट है लो से बन रहे हैं और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट बन रहे हैं कि जो लो टीम्स हैं। तो अब लास्ट 100 बाबर आजम ने बनाया व्यूवर्स एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट, उसके बाद वो कोई 100 नहीं बना सके। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह के हालात होंगे कि आपका जो मेन बैटर है वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि वो अच्छे बैट्समैन नहीं है। भाई अच्छे बैट्समैन हैं पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है इस वक्त पाकिस्तान में वो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर आप उनको इंटरनेशनल प्लेयर से, जो दूसरे बाहर के प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस पास्ट की क्या है और बाबर आजम की क्या है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी करूंगा जिसमें मैं पूरे स्टैट्स आपके सामने रख दूंगा। अभी जो कहना मकसूद ये है कि मैं तो कम अज़ कम बासित अली की इस बात से एग्री करता हूँ कि हैरान कौन है। इसी तरह शुभमान गिल, आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें शुभमान गिल की। उसके बाद से इंडिया ने जो मैचेस थोड़े खेले या ज़्यादा खेले ओडीआईज, अभी जो श्रीलंका में खेले उसमें देख लें तो वो भी रन्स करके नहीं दे रहे और उनको भी उन्होंने नंबर 3 पर शो किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके की आईसीसी रैंकिंग देगा तो कौन देखेगा या कौन उसे सही मानेगा। तो इस बात पर जो बासित अली की तनकीद है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है जो लोग बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, इसमें डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ ये है कि उनकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, तो आगे चल के अगर वो बेहतर परफॉर्मेंसेस देंगे तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। रन्स खुद बोल लेंगे कि हाँ भाई उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं, इस टीम के अगेंस्ट बनाए हैं। अभी आगे मैचेस आ रहे हैं, सब पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अगर वो रन्स करेंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली ठीक है, सबको कहना पड़ेगा कि यार उन्होंने अच्छा खेला है, क्योंकि प्लेयर्स के तो व्यूवर्स रिकॉर्ड बोलते हैं। अब वो ज़ाहिर है जब खेलते हैं और रन्स बनाते हैं तो मैं जितना मर्जी किसी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड बोल रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इसी सिचुएशन में जो प्रीवियस रिकॉर्ड बोल रहा है बाबर आजम का वो बुरा है, वो नहीं सही परफॉर्म कर पा रहे, तो लिहाजा इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बजाय ये कि आप कहें कि ये बासित अली ऐसे बोल रहे हैं, मेरे लिहाज से वो ठीक बोल रहे हैं बासित अली कि भाई इन्हीं चीज़ों ने जो है हमारे प्लेयर्स को ख़राब किया। वो कहते हैं जी नंबर 1 प्लेयर है। भाई नंबर 1 प्लेयर किस किस्म का है कि आप लास्ट सीरीज़ में, आप वर्ल्ड कप में देख लें 2023 वर्ल्ड कप में क्या हालत हुई आपकी, एशिया कप में देख लें आपकी क्या हालत हुई है। और ये नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है और बॉलिंग ने मार खा ली है या वैसे कोई प्रॉब्लम हुई है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी वो नहीं थी जो एज अ प्लेयर आपकी होनी चाहिए।
और व्यूअर्स जो दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी या जो न्यूज़ देनी थी वो ये कि कौन सा ऑफ स्पिनर है जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाने लगा। जब आप नाम सुनेंगे तो ज़रूर हैरान होंगे। जेसन गिलेस्पी से जब यानी कि कैंप के दौरान पूछा गया कि आप एक स्पिनर शॉट से लगता जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है जिस ऑफ स्पिनर की तरफ इशारा किया वो सलमान अली आगा थे। उन्होंने कहा जी ये जो बॉलर है ना, ये हमारा ऑफ स्पिनर है और ये खेलेगा टीम में एज एन ऑफ स्पिनर। तो बात ये है कि अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमें एक ऑफ स्पिनर भी चाहिए होगा टीम में, और यानी कि टेस्ट मैच में रिक्वायर्ड है, और एक लेग ब्रेक स्पिनर भी चाहिए होगा, तो भाई आप प्रॉपर स्पिनर क्यों नहीं लेके गए? आपने एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर क्यों नहीं अनाउंस किया कि आप जो है वो इस स्पिनर पर रिलाई कर रहे हैं? तो मैं तो गिलेस्पी तो ज़ाहिर है, गिलेस्पी की कितनी जो है वो इनपुट रही है सारी सिचुएशन में मुझे नहीं पता सिलेक्शन में, लेकिन देखा जाए तो मैंने पहले भी जब स्क्वाड की बात की थी तो इस चीज़ को पिन पॉइंट किया था कि पाकिस्तान की स्क्वाड की जो सबसे नंबर 1 वीकनेस है वो उनका वीक स्पिन बॉलिंग अटैक है। क्योंकि जब आप एशिया में खेलते हैं तो आपके पास 2 से 3 स्पिनर अनाउंस होने चाहिए, और 2 तो एटलीस्ट मैच में खेलते हैं रेगुलर, और इसके अलावा इरेगुलर स्पिनर यूज़ हो जाते हैं। आप अगर आप कहेंगे कि सलमान अली आगा एज अ रियल स्पिनर के तौर पर खेलेंगे तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहेगा। तो फिर तो कल को आप कह देंगे कि जो साइम अयूब है उसको भी हम एज अ स्पिनर खिलाते हैं टीम में। तो मेरा ख्याल है हमारी जब सिलेक्शन होती है ना, और उसके बाद जो डिस्कशन होती है, मैं उस पर हैरान होता हूँ। जो कोचेज़ भी हमें आकर मिलते हैं उनकी बातें भी अजीब से अजीब होती हैं। भाई आप उसको पार्ट टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। सलमान अली आगा को आप 20-20, 25-25 आवर अगर उससे करवाएंगे, मेरा नहीं ख्याल उनकी अब या तो ये होना कि उन्होंने प्रीवियसली बहुत बॉलिंग की हो, डोमेस्टिक में और सर्किट में बॉलिंग करते रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो एज अ बॉलर खेलते थे डोमेस्टिक सर्किट में, वो एज अ बैटर ही खेलते थे। तो आप उनको एज अ बैटर खिला के 10-12 ओवर करवा सकते हैं। हाँ, पिच में बड़ी मदद है तो वो आपको हेल्प करके दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जी इसको करवा के हम इतना ग्रूम करेंगे कि आगे चल के विकेटें लेगा। भाई तो वो एक प्रॉपर स्पिनर के साथ रख के ही आप ग्रूम कर सकते हैं ना। इस तरह थोड़ी ग्रूम होगा कि जी आप जो है उसको एज अ रेगुलर स्पिनर खिलाएं, और जिस तरीके की चले बांग्लादेश तो और तरह से क्रिकेट खेलते हैं, शायद उनके गेंद वो कुछ बेहतर गेंद कर लें। जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ आप इसे रेगुलर स्पिनर के तौर पर अगर खिलाएंगे तो आपको लगता है इंग्लैंड छोड़ देगा? उसने हमारे रेगुलर स्पिनर्स को बहुत मारा था लास्ट टाइम जब वो आया था। वो खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट है तो उन्होंने तो मार के अशर कर देना है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी सिलेक्शन को, प्रॉपर स्पिनर चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आया आप जो है वो फास्ट बॉलर के लिए पिच बनाने वाले हैं या स्पिनर्स के लिए बनाने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करके चलते हैं कि ठीक है जी जो विकेट होगी वो फास्ट बॉलर के लिए होगी, तो हमें एज अ पार्ट टाइमर एक बॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है स्पिनर की, तो वो सलमान अली आगा और साइम अयूब पूरी कर देंगे। इसके अलावा एक रेगुलर स्पिनर जो हैं वो हमारे पास अबरार होंगे, तो इस लिहाज से ही ठीक है। तो व्यूवर्स मैं तो इस चीज़ से यानी कि मुझे उनकी जवाब से जो दिया है जेसन गिलेस्पी ने, बड़ी हैरानगी हुई है। तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और बाबर आजम के बारे में भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वाकई उनको डिज़र्व करते थे कि मतलब वो रैंकिंग में नंबर 1 होना चाहिए, या आईसीसी। मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम को उन्हें कोई मतलब पैसे लगाए हैं कि इस रैंकिंग में नंबर 1 आने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो आईसीसी का क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो ठीक नहीं है। मुझे इस पर इतराज़ है। तो आप भी बताइएगा कि क्या ये बाबर आजम की जो नंबर 1 रैंकिंग दिखाई गई है वाकई वो नंबर 1 रैंक कर रहे हैं इस वक्त जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।